दुनिया के 71 देशों में फैल चुका मंकी पॉक्स अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। केरल के तिरुवनंतपुरम में विदेश से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं। उसके सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए भेजा गया है। केरल के राज्य स्वास्थ्य मंत्री वीरा जॉर्ज ने बताया कि लक्षण दिखने के बाद मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज 3 दिन पहले यूएई से लौटा है, जिसके सैंपल जांच के लिए पुणे भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है जो कि लगभग चिकन पॉक्स की तरह होती है, लेकिन ये चिकन पॉक्स नहीं होती है। अगर आप मंकी पॉक्स की पहचान करना चाहते हैं तो मंकी पॉक्स के लक्षणों के बारे में जरूर जानकारी लें। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। ये वायरस उसी वेरिडोल वायरस फैमिली का हिस्सा है जिससे चेचक होता है। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक जैसे ही होते हैं। बेहद कम मामलों में मंकी पॉक्स घातक साबित होता है। सबसे पहले जानते हैं क्या है मंकी पॉक्स। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी के मुताबिक पहली बार ये बीमारी 1958 में सामने आई। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में ये संक्रमण मिला था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। इन बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखे थे। WHO के मुताबिक इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया था। तब कांगो के रहने वाले एक 9 साल के बच्चे में ये संक्रमण मिला था। 1970 के बाद 11 अफ्रीकी देशों में इंसानों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के मामले आए दिन सामने आते रहे। दुनिया में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से फैला है। 2003 में अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए, तो वहीं सितंबर 2018 में इजराइल और ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। इधर मई 2019 में सिंगापुर में भी नाइजीरिया से लौटा एक शख्स मंकी पॉक्स का संक्रमित पाया गया था। अब जानते हैं मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के खून, उसके शरीर का पसीना या कोई और तरल पदार्थ या उसके घाव के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अफ्रीका में गिलहरियों और चूहों के भी मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के सबूत मिले हैं। अधपका मांस या संक्रमित जानवर के दूसरे पशु उत्पादों के सेवन से भी संक्रमण का खतरा बढ़ता जाता है। इंसान से इंसान में वायरस के फैलने के मामले अब तक बेहद कम सामने आए हैं। हालांकि संक्रमित इंसानों को छूने या उसके संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। इतना ही नहीं, प्लेसेंटा के जरिए मां से अनजन्मे बच्चे को भी मंकी पॉक्स हो सकता है। इसके बाद मंकी पॉक्स यौन संबंध बनाने से भी फैल सकता है। समलैंगिक और बाइसेक्सुअल लोगों को इससे संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा है। WHO के मुताबिक हाल ही में जिन देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए, उसमें से कईयों में संक्रमण यौन संबंध बनाने से ही फैला था। CDC के मुताबिक अगर आप किसी मंकी पॉक्स संक्रमित से यौन संबंध बनाते हैं तो आपको भी संक्रमण हो सकता है। संक्रमित के गले लगना, किस करना और यहाँ तक कि फेस टू फेस कांटेक्ट बनाने से भी मंकी पॉक्स का संक्रमण फैलता है। अब जानते हैं मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं। मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन तक होता है। कई बार ये 5 से 21 दिन तक का भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि संक्रमित होने के बाद लक्षण दिखने में कितने दिन लगते हैं। संक्रमित होने के 5 दिन बाद भीतर बुखार, तेज सिर दर्द, सूजन, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स या चेचक जैसा दिखता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन तक त्वचा पर इसका असर दिखना शुरू होता है। शरीर पर दाने निकल आते हैं। हाथ, पैर, हथेलियां, पैर के तलवे और चेहरे पर छोटे छोटे दाने आते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखते हैं और सूखकर खुद गिर जाते हैं। शरीर पर उठने वाले इन दानों की संख्या कुछ से लेकर हजारों तक हो सकती है। अगर संक्रमण गंभीर हो जाता है तो ये दाने तब तक ठीक नहीं होते जब तक त्वचा ढीली ना हो जाए। कितनी खतरनाक है ये बीमारी, आखिर में हम ये भी जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित हर 10 में व्यक्ति की मौत हो सकती है। मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के 2 से 4 हफ्ते बाद लक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। छोटे बच्चों में गंभीर संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कई बार ये मरीज के स्वास्थ्य और उसकी जटिलताओं पर भी निर्भर करता है। जंगल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में मंकी पॉक्स का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। ऐसे लोगों में एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण का खतरा होता है। चेचक के खत्म होने के बाद इस बीमारी का वैक्सीनेशन भी बंद हो गया है, इसलिए अब 40 से 50 साल के कम उम्र के लोगों में मंकी पॉक्स का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। इसका इलाज क्या है?
WHO की वेबसाइट पर मौजूदा जानकारी के मुताबिक अभी मंकी पॉक्स का कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं है। हालांकि चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स के संक्रमण के खिलाफ 85% तक असरदार साबित हुई है, लेकिन अभी चेचक की वैक्सीन भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। 2019 में चेचक और मंकी पॉक्स को रोकने के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी, लेकिन वो भी अभी पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।